हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक ऐसी चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं और इस चटनी को खाने के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी हैं। तो आप इसे इडली डोसा के साथ तो खा ही सकते हैं, साथ ही आप दाल या चावल या फिर पराठे में लगाकर बच्चों को भी दे सकते हैं। जितनी ये खाने में स्वादिष्ट है उतना ही इसको बनाना भी आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये हमने फ्रेश कड़ी पत्ते लिए हैं, तो इनके जो पत्ते हैं वो हटा करके अलग कर लेंगे और इन्हें अच्छी तरह से 2 से 3 बार अच्छे से धो कर लिया है ताकि मिट्टी वगैरह ना रहे। और इन्हें थोड़ी देर के लिए पंखे में छोड़ दिया था ताकि इनका जो पानी है वो अच्छे से सूख जाए। अब एक पैन लेंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। पैन अच्छे से गर्म हो गया है तो मूंगफली डाल देंगे और इन्हें लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। इन्हें तब तक भूनना है जब तक कि इनमें चटकने की आवाज़ नहीं आने लग जाती है और इनका छिलका हटने नहीं लग जाता। ये मैंने कच्ची मूंगफली ली है तो मैं इन्हें भून रही हूँ। अगर आपने भुनी हुई ली हैं तो उन्हें भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो चुकी हैं, इन्हें निकाल लेंगे और इसी पैन में 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तो तेल आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 1 चम्मच ही लेना है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो 2 हरी मिर्च डाल देंगे और इनको भी थोड़ी देर के लिए इस तरह से भून लेंगे। अब जो कड़ी पत्ते धोकर रखे थे वो डाल देंगे और स्लो फ्लेम पर इनको लगातार चलाते हुए थोड़ी देर इसी तरह से भूनेंगे। अब ये 4 लहसुन की कलियां ली हैं तो इन्हें भी डाल देंगे। लहसुन से इस चटनी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप लहसुन खाते हैं तो ज़रूर से डालें और अगर नहीं खाते हैं तो बिना लहसुन के भी इस चटनी को आप बना सकते हैं। और इन पत्तों को तब तक भूनना है जब तक कि पत्ते एकदम से जिस तरह से सूखे पत्ते होते हैं उस तरह से नहीं हो जाते, या आप तोड़ करके भी देख सकते हैं जब तक कि कड़क की आवाज़ आने नहीं लग जाती। पत्ते हमारे हो चुके हैं तो इन्हें निकाल लेंगे। अब इसी पैन में 1 चम्मच तेल और डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो 2 चम्मच चने की दाल डालेंगे और इस दाल को लगातार चलाते हुए स्लो फ्लेम पर तब तक भूनने देंगे जब तक कि इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता और दाल के ऊपर एक सुनहरा सा कलर नहीं आ जाता। तो ये दाल अच्छे से हो गई है। अब 2 चम्मच जीरा डालेंगे और जीरे को भी इस दाल के साथ ही अच्छी तरह से भूनेंगे। अब 4 चम्मच ये सफ़ेद वाले तिल लिए हैं तो इन्हें भी डाल देंगे और इन्हें भी इन सारी चीज़ों के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि इनका कच्चापन सारी चीज़ों का दूर नहीं हो जाता और ये जो तिल हैं इनमें चटकने की आवाज़ नहीं आ जाती। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि सारी चीज़ों को अच्छी तरह से सेकना है ताकि उनमें नमी बिल्कुल भी ना रहे और अच्छे से भुन जाएं। तो ये हमारे अच्छी तरह से भुन चुके हैं। थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए इसी में छोड़ देंगे। और पीसने के लिए ये मैंने मिक्सर जार लिया है। तो पीसने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखें कि मिक्सर जार एकदम से सूखा होना चाहिए। ये कड़ी पत्ते डाल देंगे और जो मूंगफली भून कर रखी थी वो भी डाल देंगे। तो आप चाहें तो मूंगफली इस तरह से भी डाल सकते हैं या फिर इनका छिलका भी हटा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें भी ठंडी हो गई हैं तो ये भी डाल देंगे। ये आधा चम्मच हींग ली है। हींग हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है तो ज़रूर से डालें। और ये 1 चम्मच या फिर स्वाद अनुसार नमक लिया है। मिर्च हमने हरी मिर्च पहले ही इसमें भून करके डाली हैं और वो थोड़ी सी तीखी भी थी तो और मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इस समय पर थोड़ी सी लाल मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे और इसे थोड़ा सा दरदरा ही रखना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। तो एक बार आपको दिखा देते हैं, बस इस तरह का रखना है, थोड़ा सा दरदरा। फ्रेंड्स, पीसते समय मैं एक चीज़ इसमें डालना भूल गई हूँ तो वो मैं इसी समय पर डालूंगी। तो ये मैंने 1 चम्मच अमचूर पाउडर लिया है। आप इसकी जगह पर पीसते समय इसमें इमली भी डाल सकते हैं या फिर अमचूर पाउडर भी। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। तो ये सूखी चटनी हमारी बनकर के तैयार हो चुकी है। आप किसी भी कांच के जार में स्टोर कर करके इसको रख सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ये चटनी आप अपने घर में बनाएं और खाएं। और अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। और इसी तरह की रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।